Hello everyone. As you all know, we are learning third unit, that is control structures, in which we have started decision making statements. If, else if later, else if later, nested if. Now we are going to start another topic of control statements, that is looping control statements, or we can say loops. So what is loop? Loop की क्या जरूरत है, कैसे यूज करते हैं? Let's have a look. तो लूप्स क्या होती हैं, जैसे आप समझते हो वर्ड, इंग्लिश वर्ड लूप मतलब ऐसे राउंड है, ठीक है। जहाँ से शुरू हो रहा है वापस वहां से खत्म होके वापस शुरू हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। दैट इज लूप। मतलब लूप का ये होता है नॉर्मली इंग्लिश वर्ड का। तो सी लैंग्वेज में लूप की क्या जरूरत है, लूप क्या होती है? तो जब ऐसी सिचुएशन है जब आपको रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने हैं, एज एग्जाम्पल जब आपको सिंपल वन प्रिंट करना है 10 टाइम्स, वन 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 ऐसे 10 टाइम्स प्रिंट करना, मतलब एक रिपीटेटिव टास्क है। तो आप नॉर्मली प्रिंट कैसे करते हो? तो प्रिंट करने के लिए यू आर यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट। So if you want to print 10 times 1, you have to use 10 times printf statement. आप 10 printf statement लोगे, या फिर आप एक printf statement में स्लैश n का यूज करके 10 times 1 प्रिंट करवाओगे। दोनों मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। एक सिंपल 1 प्रिंट करने के लिए मैं 10 printf लिखूं, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब ये जो प्रोग्राम्स हैं, यूज कहाँ होते हैं? डिवाइसेस में यूज होते हैं, लाइक फोन में, वॉशिंग मशीन में, ओवन में। प्रोग्रामिंग तो हर एक चीज के पीछे होती है ना। तो ये जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम मस्ट बी शॉर्ट इन लेंथ, एंड उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। तभी वो जो डिवाइसेस हैं उसकी सर्किट्स छोटी बनेंगी, और वो जो डिवाइसेस हैं वो बल्कि नहीं बनेंगी। तो इसीलिए सिंपल वन प्रिंट करने के लिए मैं 10 टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूं, या फिर मुझे 100 टाइम्स स्टार प्रिंट करने हैं तो क्या मैं 100 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूं? नो। टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क वी कैन यूज लूप। तो लूप क्या होती है? आपको जो स्टेटमेंट है वो लिखना सिर्फ एक बार है। अगर आपको 10 बार प्रिंट करवाना है फिर भी आपको लिखना एक बार है, बट आप उसको एग्जीक्यूट 10 टाइम्स करवाओगे। तो कोई एक टास्क है, सपोज की एडिशन, तो आपको 5 टाइम्स करवाना है, पर आप उसको लिखोगे एक बार, बट वो जो एक बार आपने लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना, उसको आप एग्जीक्यूट 5 बार करवाओगे। कैसे? यूजिंग लूप। तो ये काम है लूप का। कैसे होगा तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं लूप की। The purpose of the C loop is to repeat the same code a number of times. जैसे मैंने आपको समझाया, looping statements in C execute the sequence of statements many times until the stated condition becomes false. तो जो loops होती हैं is of two type, entry control loop, exit control loop। देखते हैं आगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। एग्जाम में सीधा 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है, एक तो फिक्स, ठीक है। 7 मार्क्स में लूप का क्वेश्चन आपको आएगा आएगा आएगा, ठीक है। और अगर आपको लूप नहीं आता है तो आपको पीछे के कोई भी प्रोग्राम नहीं समझ आएंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर है एरे। तो एरे के प्रोग्राम में लूप तो यूज होगी ही होगी। उसके बाद है फंक्शन, फंक्शन में लूप तो यूज होगी ही होगी। तो लूप समझ आएगी तो ही आपको नेक्स्ट प्रोग्राम सारे समझ आएंगे। और 7 मार्क्स का एक फिक्स क्वेश्चन रहता है लूप का, ठीक है। तो चलो देखते हैं। There are two types of loops, entry control loops and exit control loop. Entry control loop जो होती हैं क्या होती हैं, we are going to understand in next slide. But entry control loop जो होती हैं उसमें further दो loops होती हैं, for loop and while loop. And जो exit control loop होती है उसमें one type of loop होती है, that is do while loop. So let's start entry control loop today. In next session we will going to discuss exit control loop. Okay. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, लूप का काम क्या होता है? रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना। तो पहले हम ये एंट्री कंट्रोल लूप देखते हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ ना कि काम परफॉर्म करना, लाइक प्रिंट करना, एडिशन करना, वो लिखा हुआ होगा यहाँ बॉडी में। सपोज यहाँ बॉडी में लिखा हुआ है प्रिंट एफ 1, कि आपको 1 प्रिंट करना। बॉडी में क्या लिखा हुआ है? 1 प्रिंट करना। बस एक बार लिखा हुआ है, ठीक है। और मुझे करवाना है 10 बार प्रिंट, ठीक है। तो लूप चलाएंगे तो लूप कैसे वर्क करती है देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि मतलब ऐसा है ना, 10 बार चलाना है तो चेक तो करना पड़ेगा ना, 10 हो गए कि नहीं हुए, 5 हुए हैं कि 11 हुए टाइम्स हुआ है, कितने टाइम्स प्रिंट हो चुका है, काम कितने टाइम्स हो चुका है।
ये चेक करना पड़ेगा, तो वो हम चेक करेंगे यहाँ कंडीशन। तो यहाँ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि 10 टाइम्स आप एग्जाम्पल रखो, 10 टाइम्स हमें करना है, तो इज इट 10th टाइम, चेक होगा। तो या तो ट्रू होगा तो या तो फॉल्स होगा, या दिस इज 10th टाइम, और नो इट्स नॉट 10th टाइम, इट्स फर्स्ट टाइम। ऐसा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर मतलब हमें जितने टाइम्स करवाना है उतने टाइम्स नहीं हो चुका, 10th टाइम नहीं हो चुका अभी तक, ठीक है, अभी तो फर्स्ट टाइम ही चल रहा है, ठीक है, तो यस फर्स्ट टाइम चल रहा है तो कंडीशन इज ट्रू। तो अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, हमें अभी आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, कंडीशन लूप है ना, ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है। तो वापस से ऊपर जाएंगे और वापस से कंडीशन चेक होगी कि आपको जितने टाइम करवाना था उतने टाइम हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है, ठीक है, तो वापस से एग्जीक्यूट होगा, वापस से दूसरी बार प्रिंट होगा, वापस से ऊपर जाएगा, वापस से चेक होगा, आपको जितने टाइम एग्जीक्यूट करना है हो चुका कि नहीं हुआ, हो चुका है, ठीक है, तो फिर बाहर। तो ऐसे घूम के लूप के हिसाब से ही यहाँ पे काम होगा। अभी आगे उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो ये होती है एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब क्या, जहाँ पे जो कंडीशन है ना कि काम हुआ कि नहीं हुआ, वो है ना वो फर्स्ट आगे चेक होती है, एंट्री के टाइम पे चेक होती है, उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होती है, मतलब उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। और जो एग्जिट कंट्रोल लूप होती है उसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और फिर एग्जिट के टाइम कंडीशन चेक होती है, इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो एग्जिट टाइम पे चेक होती है, सो इट्स कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। So this is the basic difference between entry control loop and exit control loop. In entry control loop, the condition is going to check first before executing body of the loop or statements. Or in the exit control loop, the first time only one time body get executed, पहले statement execute हो जाएंगे, then condition check होगी, if the condition is true, the body is executed once again, and if the condition is false, the loop exits. Okay. So this is the basic difference between entry control loop and exit control. I hope you can understand it. If you have any doubt, please ask, because this is the important topic, or try to understand it. Okay. So now we are going to start entry control loop. उसके बाद जो दोनों entry control loops हैं हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद we will start exit control loop. दोनों लूप में काम सेम परफॉर्म होगा, बट द वे इज डिफरेंट। कोई एक प्रोग्राम है वो दोनों टाइप ऑफ लूप से परफॉर्म हो सकता है, बट द वे इज डिफरेंट। व्हाट इज द वे, यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट चेक होगी, बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, प्रिंटफ, एडिशन, कुछ भी, और जो एग्जिट कंट्रोल है उसमें पहले एग्जीक्यूट होगा फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में there are two types of loops, for loop and while loop. Today we are going to start for loop. For loop कैसे वर्क करेगी उसका एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ एक फ्लो चार्ट है और देन एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज लूप, तो पहले तो आपको लूप की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको उसके दो टाइप दिखाने हैं, वो तो जो तब आप दो टाइप दिखाओगे तब आपको ये दो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने हैं। फिर आप एंट्री कंट्रोल लूप में जाओगे, वहां पे आपको फोर लूप एक्सप्लेन करना है। जब आप फोर लूप एक्सप्लेन करोगे तब भी आपको ये तीन चीजें लिखनी है। पहले तो फोर लूप का आपको वो हम लोग ना डिस्क्रिप्शन वो लिखना है, फिर आपको उसके सिंटैक्स लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है और फ्लो चार्ट समझाना है। तीनों सेम चीजें हैं, देखो जो सिंटैक्स में लिखा हुआ है वही चीज फ्लो चार्ट में है, वही चीज एग्जाम्पल में, बट आप इस वे में लिखोगे ना तो यू कैन स्कोर मोर मार्क्स, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब होता है, ठीक है। सिंटैक्स लिखो, फ्लो चार्ट ड्रॉ करो और एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखो, ठीक है, तो आपको पूरे मार्क्स इसमें स्कोर हो सकते हैं। सेम ही चीज आपको अलग अलग वे में जस्ट रिप्रेजेंट करनी है, चीज कंटेंट सेम ही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप क्या है, तो ही हमें फोर लूप क्या है समझ आएगी, राइट। सो लूप क्या है, जो रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है वो है लूप, ठीक है। दो टाइप की लूप होती है, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में कंडीशन पहले चेक होती है फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जिट कंट्रोल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं फिर एग्जिट टाइम पे कंडीशन चेक होती है, ठीक है। नाउ एंट्री कंट्रोल लूप, उसमें दो टाइप के लूप होती हैं, फोर लूप एंड व्हाइल लूप। अब फोर लूप देखते हैं, फाइन, जिसमें आपको सिंटैक्स, एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन एंड फ्लो चार्ट, चार चीजें लिखनी है एग्जाम टाइम पे।
और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोर लुप काम क्या है? रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करवाना। एंट्री कंट्रोल है तो पहले कंडीशन चेक होगी, बाद में बॉडी आएगी, ठीक है। लिखेंगे कैसे? फॉर्मेट क्या है? सिंटेक्स मतलब फॉर्मेट। तो लिखेंगे कैसे? आपको पूरी चीजें समझ आ जाएंगी वंस वी आर स्टार्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सो बी पेशेंट। तो लिखते कैसे हैं? सिंटेक्स क्या है? फोर। सबसे पहले कीवर्ड लिखा जाता है फोर, फिर ब्रैकेट होता है यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट। तो जो आपका जो कंडीशन का ये जो ब्रैकेट है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है यूजिंग सेमीकोलन। ये जो है ना उसको सेमीकोलन बोलते हैं। तो देखो दो सेमीकोलन लगा के इसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब तीन पार्ट में करना क्या है? तो तीन पार्ट में हमें फर्स्ट पार्ट में करना है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है। देखो लूप है तो पहले तो ये फिक्स करना पड़ेगा कि लूप कितनी बार चलानी है, 2 बार चलानी है कि 200 बार चलानी है, 5 बार चलानी है कि 10 बार चलानी है, ठीक है। तो वो सब फिक्स होगा यहाँ इस ब्रैकेट में कि लूप कितनी टाइम्स चलेगी। तो सपोज हमने फिक्स किया कि 5 बार चलेगी, 5 टाइम्स चलेगी। तो कहाँ से कहाँ तक? मतलब 1 to 5 चलानी है, 5 to 10 चलानी है, 10 to 15 चलानी है, या 10 to 5 चलानी है। सारी मैंने जितने भी बोले वो सब 5 टाइम्स है। 1 to 5 5 टाइम्स, 5 to 1 5 टाइम्स, 5 to 10 5 टाइम्स, 10 to 15 भी 5 टाइम्स है, और 20 to 15 भी 5 टाइम्स है। तो कहाँ से चलानी है, कहाँ पे एंड करनी है? इंक्रीमेंट वाली लूप चलानी है मतलब 1 to 5 चलानी है, कि डिक्रीमेंट वाली लूप चलानी है 5 to 1 चलानी है, ये यहाँ पे डिसाइड कर। ये सारी चीजें आपके एम पे डिपेंड करती हैं, आपका प्रोग्राम क्या है उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो लूप कितने टाइम्स चलानी है वो इस ब्रैकेट में डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होगा? तो इनिशियलाइजेशन मतलब लूप आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है या 0 से स्टार्ट करनी है या 5 से स्टार्ट करनी है। फिर कंडीशन मतलब आपको लूप कहाँ पे एंड करनी है। अगर आपने 1 से स्टार्ट करी है, आपको 5 पे एंड करनी है, तो आप कंडीशन क्या लिखोगे कि 5 पे बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। और अब 1 to 5 चली है मतलब कि इंक्रीमेंट वाली लूप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाओगे, कैसे करवाएंगे सब कुछ देखते हैं। और यहाँ पे लुक बॉडी मतलब जो टास्क आपको करवाना है, आपको प्रिंट करवाना है कि एडिशन करवाना है, वो सब यहाँ पे लिखेंगे। कितने टाइम्स चलेगा वो सब यहाँ ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे, 4 वाली लाइन में। और क्या करवाना है वो हम यहाँ लुक बॉडी में लिखेंगे, ठीक है। चलो एज एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे कितने टाइम्स लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे एंड करनी है, उसके लिए हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आई वेरिएबल यूज किया है। आई कोई भी कर सकते हैं, पर जनरली हर जगह आई लिखा होता है, बट यू कैन यूज एनी वेरिएबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लूप है, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें मैं क्या करवा रही हूँ, इसमें मैं स्टार प्रिंट करवा रही हूँ 5 टाइम्स। अब मेरा काम क्या है? स्टार प्रिंट करवाना। तो जो काम है वो कहाँ पे लिखेंगे हम? लूप बॉडी में। तो ये मैंने ये लूप की बॉडी में देखो यहाँ पे मेरा काम जो है वो लिख दिया, प्रिंट है स्टार। स्टार मेरा प्रिंट होगा। अब कितनी बार प्रिंट करवाना है वो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे मेरा कर्सर देखना, ठीक है। यहाँ पे हमें कितनी बार लिखना है और प्रिंट करना है वो लिखेंगे। सपोज मुझे 5 टाइम्स करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कहाँ से शुरू करना है वो लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा i इज इक्वल टू 1, मतलब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे बंद करेंगे? जब तक i की वैल्यू 5 नहीं होती तब तक हम चालू रखेंगे, 5 के ऊपर हो जाएगी तब हम बंद कर देंगे। अब 1 to 5 जा रहा है इसलिए इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए i प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मतलब i प्लस 1, एक का इंक्रीमेंट होगा एवरी टाइम। i प्लस प्लस का मतलब होता है, ठीक है। अब ये चलेगी कैसे? बहुत ध्यान से समझना। एक ये सिंपल समझ आ जाएगी ना, फिर आप कोई भी लुक बना सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से समझना ये वर्क कैसे होगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर इंट्रोडक्शन। सो चलो स्टार प्रिंट करवाना है 5 टाइम्स। लूप कैसे चलेगी यहाँ ध्यान से कर्सर को देखना, ठीक है। सबसे पहले मेरे आई इज इक्वल टू 1, आई सॉरी इसको आई इज इक्वल टू 1 नहीं बोलते। इसका मतलब क्या होता है? 1 इज असाइंड टू आई, मतलब आई की अभी करंट वैल्यू क्या है? आई 1। आई जो है वो वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो उसकी करंट वैल्यू क्या है? आई की करंट वैल्यू है 1, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन चेक करो, देखो आई मतलब 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू और फॉल्स? कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही हम स्कोप के अंदर एंटर हो सकते हैं। So yes, the condition is true. 1 is less than 5. So we can enter in the scope. और एंटर होने के बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे एक स्टार, मतलब एक स्टार प्रिंट हो चुका, ठीक है। फिर हम यहाँ आए, अब ये क्या है? लूप है, तो ये वापस से ऊपर जाएगी।
और ये ऊपर जाएगी राइट साइड से, देखो यहाँ से ये ऊपर जाएगी यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट से ये ऊपर जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या है i प्लस प्लस, मतलब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1। i की करंट वैल्यू क्या है 1, अब इंक्रीमेंट हो गई, अब i की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, अब i की वैल्यू है 2। अब अगेन कंडीशन चेक होगी, 2 is less than 5, yes 2 is less than 5, the condition is true, so we can enter in the scope। स्कोप में एंटर होने के बाद वी विल प्रिंट स्टार, मतलब दूसरा स्टार प्रिंट हुआ। यहाँ खत्म, लूप है, वापस से ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, i प्लस प्लस मतलब i प्लस 1, i की करंट वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो अब i की वैल्यू क्या हो गई 3, 2 थी ना, अब 3 हो गई। अगेन कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5, यस 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर जाएंगे, थर्ड स्टार प्रिंट करेंगे, वापस ऊपर आएंगे i प्लस प्लस, अब i हो चुका 4, कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन 5, यस, अंदर जाएंगे, फोर्थ स्टार प्रिंट करेंगे, बाहर आएंगे, ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस, अब i हो चुका 5, कंडीशन चेक होगी वापस से, i इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो यस i इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अंदर जाएंगे, पांचवा स्टार प्रिंट करेंगे, बाहर आएंगे, ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 6, अगेन कंडीशन चेक होगी, 6 is less than or equal to 5, the condition is false। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब अब हम अंदर नहीं जा सकते, सीधा लूप के बाहर। तो हमारा काम क्या था, 5 स्टार प्रिंट करवाना, जो हो चुका, इसीलिए इसी हिसाब से कंडीशन सेट की हुई थी कि जो आपका काम है वो हो जाए, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपको ये समझ आ गया लूप कैसे वर्क करेगा, कैसे घूमेगी, कैसे इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, सो ऐसे फॉर लूप वर्क करेगी। अब ये सेम चीज हमें देखो यहाँ फ्लो चार्ट में समझानी है। स्टार्ट इनिशियलाइजेशन, मतलब पहले i की वैल्यू फिक्स हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, i इज लेस देन इक्वल टू 5, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो होगा। फिर क्या करते हैं हम, बाहर जाके इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये रहा अपडेट काउंटर, मतलब i प्लस प्लस हो गया, i इंक्रीमेंट हो गया, फिर वापस से कंडीशन चेक हुई, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूट होती जाएगी, काउंटर अपडेट होता जाएगा, लूप एग्जीक्यूट होती जाएगी, काउंटर अपडेट होता जाएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे। सो दिस इज फॉर लूप। आई होप आपको ये समझ आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके ओके, तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं लूप का यूज करके, तो आपको शायद सारी चीजें और क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं कि हमें प्रिंट करना है 1 to 10 नंबर्स, 1 to 10 फिक्स है, 1 से 10 ही करने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करी, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है। फिर जो हम वेरिएबल यूज करते हैं तो हमें उसको कंपलसरी डिक्लेयर भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, यहाँ से हमने लूप स्टार्ट करी, हमें क्या करना है 1 से 10 प्रिंट करवाना है, मतलब काम कितनी करवाना क्या है, प्रिंट करना है, कुछ प्रिंट करना है। कितनी बार प्रिंट करना है, 10 बार प्रिंट करना है, मतलब आपकी लूप कितनी बार चलेगी, 10 बार चलेगी। राइट, काम क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है, कितनी बार करना है, भले 1 2 3 4 अलग अलग नंबर है, पर टोटल प्रिंट कितनी बार होगा, 10 टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो मतलब आपकी लूप कितने टाइम्स चलेगी, 10 टाइम्स चलेगी। फिक्स हो गया, लूप आपकी 10 टाइम चलेगी। कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है, तो देखो 4, आई को हमने स्टार्ट किया 1 से, मतलब आपकी लूप 1 से स्टार्ट होगी, आपकी लूप एंड कहाँ पे होगी, 10 पे एंड होगी, मतलब टोटल 10 टाइम्स चलेगी। ठीक है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि 1 to 10 है, अगर 10 to 1 होता तो डिक्रीमेंट करते। ठीक है, और करना क्या है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट करने हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ, पर्सन डी कॉमा आई क्यों लिखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, गिव मी अ सेकंड, हमें क्या प्रिंट करना है, 1 2 3 4 प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ इसको हम कमेंट कर देते हैं, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बदले हम क्या लिख देते हैं कि प्रिंट एफ डबल कोट में 1, तो क्या होगा, देखो i की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 10, यस द कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर जाएंगे प्रिंट करेंगे 1, ओके 1 प्रिंट हो गया। बाहर आके लूप इंक्रीमेंट होगी, यहाँ i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस द कंडीशन इज ट्रू, तो वापस से अंदर जाएंगे प्रिंट करेंगे 1, तो 10 बार 1 प्रिंट हो जाएगा ना। हमें क्या प्रिंट करना है, 1 2 3 4, 1 1 1 1 1 प्रिंट नहीं करना। तो अब ये
चेंज हो रही है ऐसी वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर है? पहले इसकी वैल्यू 1 है, नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू 2 है, नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू 3 है। कौन सा वेरिएबल है वो? आई। इसीलिए हम यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। देखो जो मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ था इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसमें कमेंट लाइन रिमूव कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ देखो क्या होगा, i is equal to 1, 1 is less than true, sorry less than 10, yes the condition is true। अंदर जाएंगे, अंदर जाके प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? आई वेरिएबल की वैल्यू। आई वेरिएबल की करंट वैल्यू क्या है? 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ बाहर आए, ऊपर जाके लूप इंक्रीमेंट होगी, i प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 2। सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस द कंडीशन इज ट्रू। अंदर जाएंगे, प्रिंट करेंगे क्या? आई की करंट वैल्यू। आई की करंट वैल्यू क्या है? आई तो एक बार इंक्रीमेंट हो चुका ना, तो आई की करंट वैल्यू इज 2, तो अब क्या प्रिंट होगा? 2। और ये जो स्लैशन है ना, इसके कारण नेक्स्ट नंबर है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अगर हम ये स्लैशन निकाल देंगे ना, तो सारे नंबर ऐसे एक लाइन में 1 2 3 4 5 विदाउट स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या प्रिंट हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ स्लैशन लगाया हुआ है कि हर एक नंबर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अब अगेन i प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो चुकी 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस ट्रू। अंदर जाएंगे, आई की करंट वैल्यू 3 प्रिंट होगी। ऐसे लूप घूमती रहेगी जब तक आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। अंदर जाएंगे, 10 प्रिंट होगा। वापस से ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज फॉल्स। इसीलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, लूप यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी और सीधे बाहर, रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म। और ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे लूप वर्क करती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको ये लूप कैसे घूमेगी ना, वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप अपने हिसाब से कोई भी लूप्स बना सकते हो। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम है। आगे वाले प्रोग्राम में फिक्स था कि हम 1 to 10 प्रिंट कर रहे थे। हम यहाँ यूजर को पूछेंगे कि तुझे 1 से लेके कहाँ तक प्रिंट करने हैं, 3 तक प्रिंट करना है, 4 तक प्रिंट करना है, 5 तक प्रिंट करना है। वो जो बोलेगा नंबर, हम वहां तक उसको नंबर प्रिंट करवा के देंगे। सो हेडर फाइल इंक्लूड की मेन फंक्शन शुरू किया। यहाँ पे एक आई वेरिएबल लूप चलाने के लिए, एन वेरिएबल यूजर बोलेगा ना मुझे कितने नंबर प्रिंट कराने, वो स्टोर करने के लिए। तो प्रिंट कितने नंबर प्रिंट करवाने यूजर से पूछा, यूजर जो भी बोलेगा कि 3 4 10 100 कुछ भी, वो नंबर स्टोर हो जाएगा एन के अंदर। मतलब एन के अंदर क्या है? कितने नंबर प्रिंट करने हैं, मतलब कितनी बार लूप चलेगी, वो किसके अंदर है? एन के अंदर। तो अब वापस से लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। कहाँ एंड करेंगे? यूजर ने बोला वहां तक। यूजर बोलेगा 3 तो 3 पे, 5 तो 5 पे, 10 तो 10 पे। पर हर बार यूजर तो अलग अलग नंबर बोलेगा, तो हम प्रोग्राम में जाके हर बार चेंज नहीं करेंगे ना एन की वैल्यू। इसलिए हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिख रहे 3 5 ऐसे नहीं, हम लिख रहे हैं एन। एन के अंदर क्या है? यूजर ने जो नंबर बोला वो। तो और फिर अंदर जाके आई की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी, सेम तरीके से जैसे हमने आगे वाले प्रोग्राम को इटरेट किया था, रोटेट किया था, सेम वैसे। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ आता प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, तो वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो ये है फॉर लूप। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।